चलिए आज हम लोग मुग़ल वंश के अकबर के बारे में कुछ जानेंगे। तो अकबर का समय हो गया 1556 से लेकर के 1605 तक। हमीदा बानो बेगम के गर्भ से 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अकबर का जन्म मरकोट राजस्थान में राणा वीरसाल के महल में हुआ था। अकबर का समय जो है 1556 से लेकर के 1605 तक है मुग़ल वंश में। तो हमीदा बानो, इसकी माँ का नाम क्या हो गया? हमीदा बानो। इसका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को मरकोट राजस्थान में राणा वीरसाल के महल में हुआ था। अकबर का बचपन का जो नाम था बदरुद्दीन था। अकबर के बचपन का क्या नाम था? बदरुद्दीन। अकबर का बचपन चाचा अस्करी और कामरान के यहाँ बीता। अकबर का जो बचपन था किसके यहाँ बीता? चाचा अस्करी और कामरान के यहाँ। 13 वर्ष की आयु में बैरम खां ने कालानौर गुरदासपुर पंजाब में अकबर का राज्याभिषेक करवाया। वहाँ अकबर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से गद्दी पर बैठा। अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ 13 वर्ष की आयु में। कौन करवाया? बैरम खां ने कालानौर गुरदासपुर पंजाब में। वहाँ अकबर का किस नाम से? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर नाम से गद्दी पर बैठा। बैरम खां 1556 से लेकर के 1560 तक अकबर का संरक्षक रहा। बैरम खान जो था वो 1556 से लेकर के 1560 तक क्या? तो अकबर का संरक्षक रहा। अकबर जो था बैरम खां के नेतृत्व में हेमू के मध्य 5 नवंबर है ना, अकबर और हेमू के बीच में, यानी अकबर किसके नेतृत्व में? तो बैरम खां के नेतृत्व में अकबर एवं हेमू के मध्य 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत के मैदान में संघर्ष हुआ। पानीपत के मैदान में संघर्ष हुआ जिसमें अकबर का विजय हुआ। जिसमें अकबर की क्या हुई? विजय हो गई। यह पानीपत का द्वितीय युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। यह पानीपत का द्वितीय युद्ध जो था किसके बीच में हुआ था? अकबर और हेमू के बीच में, और इसमें अकबर विजयी हुआ। अकबर जो उस समय लड़ रहा था वो बैरम खां के नेतृत्व में। 1560 ईस्वी में तिलवाड़ा का युद्ध। फिर उसके बाद 1560 ईस्वी में जो तिलवाड़ा का युद्ध होता है वो बैरम खां और अकबर के बीच ही हुआ, जिसमें अकबर विजयी हुआ। 1560 ईस्वी में तिलवाड़ा का युद्ध किनके बीच में हुआ? बैरम खां और अकबर के बीच में, और अकबर इसमें विजयी हुआ। मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां नामक युवक ने बैरम खां की हत्या कर दी। मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान जो था पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां नाम का युवक है ना, बैरम खां की हत्या कर दी गई। 1560 से 62 के दौरान अकबर सारा कार्य अपनी माँ है ना, माही अलगा की मदद से किया। इसी शासन के काल को पेटीकोट सरकार या पर्दा शासन कहा जाता है। यानी 1560 से लेकर के 62 के दौरान जो था अकबर सारा कार्य अपनी माँ है ना, मायम अलगा की मदद से किया। इस शासन काल को पेटीकोट सरकार या पर्दा शासन कहा जाता है। 1561 में हरखा बाई से अकबर का विवाह हुआ। 1561 में हरखा बाई से अकबर का विवाह हुआ। अब 1562 में दास प्रथा समाप्त किया गया। 1563 में फिर क्या हुआ? जजिया एवं तीर्थ कर को हटाया है ना। इसी से खुशी होकर जनता ने इसे किस चीज़ की उपाधि? अकबर की उपाधि दी।
1563 में जजिया एवं तीर्थकर जो था इसे हटाया। किसने हटाया? तो अकबर ने, है ना। इसलिए इसको अकबर की उपाधि दी गई जनता के द्वारा। अकबर शेख सलीम चिश्ती का अनुयायी था। अकबर किसका अनुयायी था? शेख सलीम चिश्ती का, जो फतेहपुर सिकरी में रहते थे। शेख सलीम चिश्ती कहाँ रहता था? फतेहपुर सिकरी में। और अकबर किसके अनुयायी बने थे? तो शेख सलीम चिश्ती का। 1569 में शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में अकबर के बेटे यानी सलीम, जिसका नाम क्या है? जहांगीर का जन्म हुआ। 1569 में शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में ही अकबर के बेटे यानी सलीम, है ना, यानी जहांगीर का जन्म हुआ। अकबर का बेटा था जहांगीर, है ना, यानी उसका नाम था सलीम। 1572 में गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। 1572 ईस्वी में गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। फिर 1573 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया। अकबर ने 1573 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया। फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कौन करवाया? अकबर ने। कब? तो 1573 ईस्वी में। इसने अपनी राजधानी अकबर ने अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सिकरी स्थापित की। फतेहपुर सिकरी स्थापित की। अकबर ने अपनी राजधानी आगरा से कहाँ ले आया? फतेहपुर सिकरी। अकबर ने फतेहपुर सिकरी में बनवाया। फतेहपुर सिकरी में जो बनवाया क्या? बुलंद दरवाज़ा, पंचमहल, इबादत खाना, मरियम महल। अकबर ने फतेहपुर सिकरी में क्या क्या सब बनाया? बुलंद दरवाज़ा, पंचमहल, इबादत खाना, मरियम महल। इसने 3 किला भी बनवाया। कौन कौन किला? तो एक आगरा फोर्ट, इसमें 2 दरबार बनाया, एक दीवान ए आम और एक दीवान ए खास। आगरा फोर्ट जो था इसमें कितने दरबार बनाया? 2 दरबार। एक दरबार जो था दीवान ए आम और दूसरा क्या था? दीवान ए खास। दूसरा किला इलाहाबाद फोर्ट बनवाया और तीसरा लाहौर फोर्ट बनाया। तो इस प्रकार से अकबर ने कितना किला बनाया? 3 किला, आगरा फोर्ट, इलाहाबाद फोर्ट और लाहौर फोर्ट। 1576 हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। किसके किसके बीच में हुआ था? 1576 का हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था हल्दी घाटी का 1576 में, वो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। तो उसमें अकबर विजयी हुआ। हल्दी घाटी का जो युद्ध 1576 में हुआ उसमें कौन विजयी हुआ? अकबर। 1577 ईस्वी में अकबर ने सिखों के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन उपहार में दे दिया, जिस पर गुरु रामदास ने एक नगर की स्थापना की, है ना, जिसे रामदास नगर कहा जाता था, जिसे अब किस नाम से जानते हैं? अमृतसर नाम से जानते हैं। तो 1577 ईस्वी में अकबर ने सिखों के जो चौथे गुरु थे रामदास, उसको 500 बीघा जमीन जो उपहार में दे दिया, जिस पर गुरु रामदास ने एक नगर की स्थापना की, जिसे रामदास नगर कहा जाता था, जिसे अब किस नाम से जानते हैं? तो अमृतसर के नाम से जानते हैं। अमृतसर एयरपोर्ट को गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। अमृतसर एयरपोर्ट को किस नाम से जानते हैं? गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। 1589 ईस्वी सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने हरमिंदर साहब यानी गोल्डन टेम्पल का निर्माण कराया। 1589 ईस्वी में सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने हरमिंदर साहब यानी गोल्डन टेम्पल का निर्माण कराया।
गोल्डन टेम्पल पर महाराजा रणजीत सिंह द्वारा स्वर्ण पृथ्वी चढ़ाया गया था। गोल्डन टेम्पल पर स्वर्ण पृथ्वी किसके द्वारा चढ़ाया गया? तो महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा। अकबर ने मनसबदारी प्रथा शुरू की। अकबर ने कौन सी प्रथा शुरू की? मनसबदारी। 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन-ए-इलाही नामक धर्म की स्थापना की। 1582 में अकबर ने किस धर्म की स्थापना की? दीन-ए-इलाही। तो बीरबल जो था, महेश दास, बीरबल यानी महेश दास एकमात्र हिंदू था जिसने दीन-ए-इलाही धर्म को स्वीकार किया था। तो बीरबल ही एकमात्र हिंदू था जिसने कौन धर्म स्वीकार किया था? दीन-ए-इलाही धर्म स्वीकार किया था। 1583 ईस्वी में इलाही संबंध शुरू हुआ। 1583 में कौन सा संबंध? इलाही संबंध शुरू किया। इलाही सिक्के भी चलवाया। तब प्रयाग का नाम बदल करके इलाहाबाद कर दिया गया। प्रयाग का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? इलाहाबाद। अकबर के काल को साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर के काल को साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर के दरबार में आने वाला जो अंग्रेज था वो राल्फ फिंच था। अकबर के दरबार में आने वाला अंग्रेज कौन था? राल्फ फिंच। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई। अकबर की मृत्यु को कब हुआ? 1605 ईस्वी को। अकबर का जो मकबरा है कहाँ है? सिकंदराबाद, आगरा में। अकबर का जो मकबरा है सिकंदराबाद यानी आगरा में। अकबर के 9 रत्न कौन कौन से हैं? तो पहला बीरबल यानी महेश दास, दूसरा तानसेन यानी रामतनु पांडे, तीसरा मान सिंह और चौथा टोडरमल। तो अकबर के 9 रत्न, पहला बीरबल, तानसेन, मान सिंह, टोडरमल, अब्बू फजल। पांचवा कौन था? अब्बू फजल। छठा में अब्दुल रहीम खान खाना। सातवां मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुकाम के नाम से जानते थे, मुल्ला दो प्याजा। आठवां में फैजी, नौवां में वकील अजीबुद्दीन। तो अकबर के ये सब क्या थे? नवरत्न थे। इस प्रकार से मुगल वंश में अकबर के शासनकाल के बारे में जो भी कुछ आप सीखे उसे आप याद रख सकते हैं।